नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 2.3। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए लेते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है x² - 2 से डिवाइड करना है। ये gx है और ये px है, जैसा कि आप वहाँ प्रश्न में देख रहे हैं। तो इसको भाग देने के लिए कुछ स्टेप है जिसको आप बार बार फॉलो करेंगे तो जितना भी समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, पहला, जो अधिकतम घात वाला होगा उसको आप पहले ले लेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें जो अधिकतम घात वाला है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये इस तरह से आएगा। अब ये डिवाइड करेंगे तो x का 3 घात है, इसका मतलब x गुने x 3 टाइम आएगा और ये 2 टाइम आ जाएगा x गुने x। ये कट गया, जो बचा यहाँ पर वही यहाँ भागफल में लिखा जाना है। अब जो भागफल में है उसी से गुना करके लिखते जाना है। तो x से x² को आप भाग करेंगे तो x² गुने x, तो ये हो जाएगा x⁻3। फिर x से माइनस में 2 के साथ गुना हो रहा है तो -2x हो जाएगा। अब इसका चिन्ह बदलना है, चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चिन्ह क्यों बदलते हैं ये आप बचपन में ही भाग में सीखे होंगे कि भाग में घटा की क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं तो ये कट गया। फिर इसमें देखिए 3x² है, यहाँ 2x है, तो ये सजातीय नहीं होने के कारण इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, जो इसके जैसा है उसमें जोड़ेंगे। तो ये फ्री है, इसको लिखेंगे -3x² प्लस 5 to 7x और -3। अब स्टेप 2 में देखिए, सेम प्रोसेस को दोहरा देना है। कैसे होगा तो ये देखिए, इसमें अधिकतम घात इस वाले बहुपद के टर्म का है तो 3x² और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है x²। केवल जिसका अधिकतम घात है डिविजर से उसी को रखना है। तो ये हो गया x², ये भी x², तो बचा -3। तो यहाँ लिखना है -3 इंटू x², -3 तो ये हो गया -3x²। फिर ये -3 और ये माइनस वो भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया है 3 दूनी 6। अब इसका चिन्ह बदलेगा, जो भी चिन्ह रहेगा हमेशा याद रखना वो चिन्ह बदल दिया जाता है। अब देखिए जो बचा उसको लिखना है 7x, क्योंकि इसके साथ सजातीय नहीं है तो ये अकेला है, फ्री है, लिख दिए। अब ये -6 है, वो -3 पहले से था तो -9। तो यही आपका आंसर हो गया। ये है आपका भागफल और दूसरा ये है आपके लिए शेषफल जिसको पूछा गया है। तो इसका आंसर यहीं पर समाप्त होता है। अब देखते हैं इसके दूसरे को। दूसरा में भी यही नियम लागू होगा। तो इसका अधिकतम घात है 4, तो आप यहाँ रख लीजिए 4 पावर वाला। अब जिससे भाग दे रहे हैं वो है 2 पावर, तो 4 पावर वाला में 2 पावर वाला से अगर हम भाग देते हैं तो 2 पावर तो ऐसे घट जाएगा, मीन्स इसी तरह वो कट जाएगा तो बचेगा x²। तो x² से अब क्या करना है, इन दोनों को एक एक करके गुना करना है। तो x² गुने x², तो ये हो गया x⁴। फिर x² +1 से हो रहा है तो x² ही रहेगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये कट जाएगा। बचा क्या, तो माइनस में 3x² पहले से है, एक और माइनस में आ गया है तो लिख देंगे -4x²
प्लस में ये दोनों बचा हुआ है, इसको भी लिखेंगे। अब जो बचा है इसको फिर उसी तरह भाग करेंगे, तो -4x² में इस x² से डिवाइड करना है। तो ये बच गया -4, ये आप लिख लेंगे। तो अब -4 से दोनों को गुना कीजिए, तो -4x² और -4, तो ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये कट गया। अब 4x है, इधर केवल 4 है, तो इसका सजातीय नहीं है ये, तो 4x फ्री है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये 4 है, इधर 5 है, 4 5 9 हो गया। ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल, यही दोनों हो गया आंसर। अब इसका तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न को देखें तो तीसरा में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन करना सेम है। तो सेम करेंगे तो देखिए इसमें अधिकतम पावर है x² का। हम यदि इसको भाग करें तो डायरेक्ट तो होगा, लेकिन बार बार एक बाधा ये होगी कि ये इस साइड रहता था, इस बार उस साइड चला गया। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि इसको पहले सीधा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x² में माइनस है, ये 2 प्लस में है, और डिवाइड है x⁴ -5x + 6। अब देखिए फिर से वही पहला स्टेप, जो अधिकतम घात वाला है उसको लिख लेना है। इसमें माइनस में x² है, तो 4 पावर है, 2 पावर तो ऐसे कट जाएगा, लेकिन माइनस रह जाएगा, तो लिखेंगे माइनस में x²। अब -x², इधर भी -x², तो माइनस माइनस प्लस x⁴ 2 × 2 = हो गया 4। सजातीय घात है, आधार भी सेम है, तो पावर का गुना में योग होता है और भाग में घटाव हो जाता है। तो पहला ये क्लियर हुआ। दूसरा x माइनस में स्क्वायर है, इधर प्लस है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया 2 × x²। अब इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिखना है, तो ये हो गया 2x², ये फ्री है, पावर 2 वाला है, इसमें 1 है इसलिए अलग रहेगा, और ये भी अलग है, इसको अलग रखें। अब इसको भी इसी तरह एक बार और भाग करके देख लेंगे, तो ये है 2x², और जिससे भाग दे रहे हैं माइनस में x², ये तो कट गया, लेकिन बच गया माइनस में 2, यहाँ लिखेंगे -2 × -x², तो माइनस माइनस प्लस x × 2, तो 2x² है, तो स्क्वायर लग गया। फिर माइनस ये है प्लस, तो माइनस 2 दूनी 4, फिर इसका चिन्ह बदलना है। अब जो बचा उसको लिख देना है, यही हो गया रिजल्ट। और इस तरह से आपका पहला जो है वो पूरा हो चुका है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आइए इसका पहला हल करके देखते हैं। पहला है 2t⁴, तो 2t⁴/t²। t² और उधर 4 पावर है, 2 पावर घट जाएगा, तो बचेगा 2t⁴/2। अब इसका इसके साथ गुना करके यहाँ लिखना है, तो इधर देखिए प्लस, ये भी प्लस, तो सर्वप्रथम इसके चिन्ह का ही ध्यान रखना है। तो 2t², तो इधर t², तो ये हो गया 2t² t² माइनस द्वितीय 6 t⁴ चिन्ह बदलेगा, ये खत्म हो जाएगा। देखिए 3t3, ये प्लस, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस में ज़्यादा है, माइनस में कम है, तो जो ज़्यादा रहता है उसी का साइन लेते हैं। तो 6 में से 2 चला गया, तो 4t⁴ माइनस ये 9t - 12। अगला स्टेप के लिए इस बहुपद में जो अधिकतम घात वाला पद है उसको लेंगे, तो ये है 3t⁴, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है t²।
स्क्वायर, तो 2 पावर खत्म तो बचेगा 3t। तो ये आ गया 3t इंटू टी स्क्वायर, तो 3t पर पावर 3 आ जाएगा। गुना में पावर बढ़ जाता है सजातीय का। अब ये हो गया -3 तिया 9t। ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो देखिए ये तो खत्म हो गया क्योंकि ऊपर प्लस में नीचे माइनस में समान चीज है, तो वो हट गया। अब यहाँ एक और चीज है जो कट रहा है, सजातीय है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, ये भी खत्म हो जाएगा। तो जो बच गया उसको नोट कर लेना है। अब फिर से वही स्टेप दोहराएंगे, जो लिखा है अधिकतम पावर के साथ उसको ले लेना और इससे भाग देना है। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि टी स्क्वायर और ये भी टी स्क्वायर, तो बच गया 4 कट के, तो वो लिख दीजिए पहले ही, क्योंकि ये एक ही जैसा दिख रहा है, भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 गुना टी स्क्वायर, तो ये हो गया 4t स्क्वायर, घटा है 4 तिया 12, और ये हो गया माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कट गया। तो यहाँ शेष जो है वो शून्य आ गया है। इसका अर्थ हुआ कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है, तो ये gx जो है इस px का गुणनखंड है। तो ये इतना ही इसमें करना था, तो हाँ लिख देंगे, ये पूरा हो जाएगा। अब दूसरा को बनाते हैं। दूसरा है एक्स स्क्वायर और इधर है 3x⁴। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो इसका 2 पावर घट जाएगा, तो बचा क्या 3x² बचा, ये यहाँ लिख दीजिए 3x²। अब 3x² से पहला को गुना कीजिए, तो यहाँ तो संख्या 1 है तो 3 ही रहा, x² हो गया। अब 3x² से इधर 3x को गुना करना है, तो देखिए प्लस 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 3 तिया 9, इधर 1 घात इधर 2 घात, तो टोटल मिला के हो गया 3 घात। अब एक और है 3x² से इस 1 को कीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस माइनस माइनस, इसका चिन्ह क्लियर है। इसका 3 घात इसका भी 3 घात, तो 5 प्लस में और 9 माइनस में, तो 4 बचेगा जो कि माइनस में 3 घात वाला। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस ही रह गया, और जुटेगा 7 3 10 x² प्लस 2x प्लस 2। आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे तो ये वाला स्टेप हमको भूलना ही नहीं है, क्योंकि सब में यही लागू होगा, और इसके साथ भाग करना है। 3 पावर है तो 1 पावर बचेगा, तो बचेगा -x, और ये यहाँ भागफल में नोट कर देंगे -4x। -4x इधर प्लस में x² है, तो माइनस प्लस माइनस 4 इंटू x है, इधर स्क्वायर है तो पावर हो जाएगा 3। अब माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 x², फिर माइनस प्लस माइनस 4 इंटू x, तो 4x 1 से हो रहा है तो वही रहेगा। अब क्या है, इसको चिन्ह बदलना है, ये बदल गया। 10 में से 12 प्लस आ रहा है तो 2x² बचेगा, और इधर 4 2 6x प्लस में 2। फिर लास्ट स्टेप देखिए, स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो 2 बचेगा, तो 2 प्लस में लिखेंगे। 2 गुना x², तो 2x², 2 तिया 6x, 2 एका 2, ये माइनस 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 ये सब कट गया, तो ये भी इसका जो शेष है वो शून्य आ गया। इसका मतलब ये भी इसका गुणनखंड है, तो लिख देंगे गुणनखंड है। हाँ, अब इसके तीसरे प्रश्न को भी हम हल करके देख लेते हैं कि ये गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ x³ और इधर x⁵, तो ये बिल्कुल फ्रेश है, संख्या है नहीं। 3 वाला से देंगे भाग तो x पर पावर 2 जरूर बचेगा, जो आप रफ में करके बार बार चेक करते थे, ये वही स्टेप है। तो ये बच गया x², तो x² लिख दिए। x² गुना x पर पावर 3 है,
तो एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर माइनस है तो माइनस देंगे 3x, और वो एक्स स्क्वायर तो पावर भी इसका 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है तो ये एक्स स्क्वायर है, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा। देखिए 4 माइनस में है और 3 प्लस में पावर है, तो ये 1 बचेगा माइनस में 3 पावर वाला, 2 और इधर ये तो खत्म हो जाएगा। बचा क्या 3x प्लस में और प्लस में 1। इसका एक स्टेप और देखते हैं, इसका भी 3 इसका भी 3, तो इसका मतलब -1 रह जाएगा। तो -1 गुना एक्स क्यूब, तो -x3, -1 और गुना माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा 3x, माइनस ये है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, और इसका भी चिन्ह बदल देना है। ये हो गया 1 1 2, ये भी कट सकता था अगर यहाँ माइनस होता तो ये देखा हमने कि ये गुणनखंड नहीं है, तो ये गुणनखंड नहीं लिख देंगे। अब इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा में एक बहुत बड़ा बहुपद दिया हुआ है 4 घात वाला, और इसको कहा गया है कि इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य √5/3 और माइनस में √5/3 है। तो देखते हैं इसका जांच करके। सर्वप्रथम जो है हम इसके दोनों शून्य को लेंगे और उसकी मदद से 2 घात वाला बहुपद ज्ञात करेंगे, फिर इसमें डिवाइड करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये दोनों क्या है, बड़े बहुपद का शून्यक है। शून्यक की एक खास विशेषता होती है, शून्यक का मतलब हो गया कि x बराबर अगर -5/3 रखा जाए रूट में तो उस पूरे बहुपद का मान 0 होगा। लेकिन 9th में हमने गुणनखंड प्रमेय पढ़ा है कि कोई भी संख्या यदि किसी बहुपद का शून्यक है तो उसका जो एक गुणनखंड होता है वो माइनस है तो प्लस में x के साथ आ जाता है, ये उसका गुणनखंड हो जाएगा। एक और है तो ये भी इसी के साथ रहेगा, ये प्लस में है तो इसका माइनस के साथ इसके साथ गुना हो जाएगा। तो ये दोनों ही अलग अलग उस 4 घातीय बहुपद का गुणनखंड होगा। लेकिन अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं कि इसके प्रयोग से एक हम लोग अलग बहुपद ज्ञात करेंगे, फिर जाकर इस बहुपद से उस बड़े वाला में भाग देंगे। तो चलिए देखिए इसको क्या करते हैं। हम सबसे पहले बहुपद ज्ञात करेंगे, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या है, दोनों का गुणनखंड करना होगा और इसके साथ कोई ऐसी राशि ले लीजिए k। जैसे किसी भी शून्य के मदद से आप अगर बहुपद ज्ञात करते हैं तो उसके बटे में कोई ना कोई राशि आ जाती है, उस बटे से बचने के लिए हम लोग k रखते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक ये पहुँचता है। तो ये k बाहर ही रहेगा, तो ये हो गया एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x² - 5/3 इसका भी स्क्वायर, तो ये हो गया a² - b²। फिर इसको और आप सीधा कर लेंगे x² - 5/3, तो इस रूप में आया है। फिर आप इसको और हल करेंगे तो ये होगा k × 3x² - 5 बटे में 3। इस k को लाने का मुख्य उद्देश्य है जब हम इससे उसमें भाग देना तो ये बटे वाला हट जाए, क्योंकि सरलतम रूप जो होता है बहुपद का वो इसी फॉर्मेट में रहेगा, उसके साथ k लगाना अनिवार्य है। अब देखिए इसको क्या करना है, k के स्थान पर 3 आएगा तो ये बचेगा 3x² - 5, तो यहाँ बताना होगा k = 3। k वही रखते हैं जो कि बटे में संख्या आ गया हो। अब हमको एक बहुपद ज्ञात हुआ है जो 2 घात वाला है, जो कि उस बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि उसके ही दोनों शून्य के मदद से ये बहुपद तैयार हुआ है। अब इस बहुपद से हम लोग भाग करेंगे, तो देते हैं
3x स्क्वायर से 3x टू द पावर 4 में देना है। तो देखिए यहाँ रफ कर दे रहे हैं, 3x टू द पावर 4 में डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से। जो इस पूरे बहुपद में अधिकतम घात में था वो ले लिए। अब इस बहुपद में से जो पद अधिकतम घात वाला था उसको ले लिए। तो ये कट गया, ये 2 पावर ऐसे घट गया, तो बचा x स्क्वायर ओनली। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर से x स्क्वायर का गुना होगा 3x टू द पावर 4 होगा। फिर 3x स्क्वायर से गुना करने के बाद अब अगला करेंगे तो माइनस है तो माइनस लगेगा 5x स्क्वायर। इसके बाद -5 से x स्क्वायर का गुना होगा तो -5x स्क्वायर होगा। ये माइनस ये प्लस, ये खत्म। देखिए यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, इसके साथ नहीं जुटेगा। तो 6x क्यूब माइनस और वो प्लस, तो प्लस में ज़्यादा है प्लस रहेगा। तो 5 में से 2 चला जाता है, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, 1 तो रहेगा और 3 दूनी, तो 2 बार में ये कटेगा भी, तो 2x स्क्वायर। चेक भी कर लेंगे, 6x क्यूब बाय 3x स्क्वायर। तो ये घात तो बचेगा 3 दूना, तो ये बचा 2x, तो वही लिया गया है। अब 2x से दोनों को गुना कर, 2 तिया 6x क्यूब, क्योंकि इसका 1 पावर इसका 2 पावर, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 पंचे 10x, ये माइनस और ये प्लस, ये तो समाप्त हो गया। ये भी कट जाएगा क्योंकि ये दोनों सजातीय है और चिन्ह अलग अलग है बराबर रहने पर। ये है 3x स्क्वायर बचा हुआ, ये भी बचा हुआ है, तो जो बचता है उसको उतार लेंगे। फिर देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ भी वही वहाँ भी वही, तो एक बार में ये कट जाएगा। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5, इसका चिन्ह बदलेगा, इसका भी बदलेगा, ये खत्म ये खत्म, तो ये शेष हो गया इसका शून्य। अब इसके बाद का स्टेप समझते हैं। किस बड़े बहुपद में इस शून्यक की मदद से आए हुए बहुपद से भाग देने पर जो भागफल बचा उस बहुपद का ही शून्यक ज्ञात करना है। क्यों? ये 2 शून्यक ऑलरेडी आ गया है, पावर 4 है तो 4 ही शून्यक भी होना था। तो अब इसको लेंगे और इसका गुणनखंड करके इससे शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो इसको भी करते हैं। अब इसके जो अन्य 2 शून्यक है उसको ज्ञात करने के लिए हम भागफल की मदद लेंगे, इसी से अन्य 2 शून्यक ज्ञात होगा। तो इसको उतार लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखना होगा। 0 क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको चाहिए शून्यक, और शून्यक ज्ञात करने के लिए हम किसी भी बहुपद के बराबर में शून्य रखते हैं, तभी वो प्राप्त होता है। फिर देखिए इसका स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ये x स्क्वायर है, ये 2 1 और 1 को अगर आप तोड़ते हैं गुणनखंड के नियमों से तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है और 1 एका 1 भी हो जाता है। तो 2 को हम x प्लस x के रूप में लिख सकते हैं। लास्ट और फर्स्ट कुछ नहीं करना है, गुणनखंड का यही नियम है, बराबर 0। पहला में x कॉमन है तो x बचेगा, दूसरा में x बाहर ही आ गया है तो 1 बचेगा, प्लस ये सेम टू सेम रखना है, बस थोड़ा सा दिखा देना है कि इसमें भी कॉस्ट है ताकि एक जैसा दिखाई दे। अब क्या है, बराबर में 0 लेंगे तो x प्लस 1 कॉमन है तो x यहाँ बच गया और यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 बच गया, बराबर 0। तो दोनों तरफ देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1। अब इसके बाद देखेंगे, लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, दोनों में सेम है। फिर उसके लिए भी यही लिखेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो इनके जो 2 अन्य शून्यक थे वो भी प्राप्त हो गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया, -1 और जो 2 शून्यक पहले से प्राप्त था -√5/3 और
5/3। इस दोनों के मदद से आपका ये दोनों शून्यक ज्ञात हो चुका है और इसमें इतना ही करना था। अब लेते हैं इसका अगला प्रश्न। अब इसके चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो g ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में 3 चीज दिया हुआ है और एक चीज प्राप्त करना है। किसी भी प्रश्न को यदि हम लोग हल करते हैं भाग वाले को, तो जिसमें भाग देते हैं उसको कहा जाता है भाज्य, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कहा जाता है भाजक। और भाग करने के बाद जितनी बार में ये कटता है उसको भागफल बोलते हैं और जो बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये ज्ञात करना है। तो लगाएंगे वही वाला नियम जो आप बचपन में भाग वाला में लगाते थे। तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य तो हमारे पास है उपलब्ध, x³ - 3x² + x + 2, और जिससे भाग दे रहे हैं वही गायब है तो उसके स्थान पर g लिखा हुआ है, गुना भागफल आपके बुक के प्रश्न में ही दिया हुआ है x - 2 है, और जो शेष है वो भी आपके बुक में ही दिया हुआ है -2x + 4 है। अब देखिए इसके बाद ये प्लस में है, इसको आप इधर भेज सकते हैं। तो इधर जो है पहले से उसको लिखा जाए +x + 2 बराबर, अब उसको उठा के लाना है जो फ्री है। तो -2x उस पार से इस पार आएगा तो +2x हो जाएगा, और ये 4 प्लस है इस पार भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। बचा क्या, तो g बराबर के दूसरी ओर इंटू x - 2, और यही g ज्ञात करना है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, x³ - 3x², ये 2 1 प्लस में 3x माइनस में 2 बच गया बराबर x - 2, इसी के साथ g भी है। फिर देखिए आप दो विधि यहाँ से अपना सकते हैं, दोनों ही उचित होगा। पहला तो आप इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, दूसरा गुणनखंड करके कटा दीजिए, बटे में लाना होगा। ये हो जाएगा x³ - 3x² + 3x - 2, तो वो बटे में आ जाएगा x - 2, यही होगा आपका g। कहने का मतलब इससे जो भाग देने पर भागफल आएगा वही g होगा। तो भाग इसका कर देंगे इधर, x - 2 से डिवाइड है x³ - 3x² + 3x - 2, भाग करके जो भागफल आएगा वही हमारा g होगा। ये हम लोग जान ही चुके हैं। तो करेंगे x से इधर तो 2 पावर बचेगा, x का पावर 2, तो 2 पावर से 1 पावर वाला गुना होगा 3 पावर होगा, और ये होगा माइनस में 2x का पावर 2। इसका चिन्ह बदलेगा, इसका भी बदलेगा, ये कंप्लीट। अब ये माइनस में ज़्यादा है प्लस में कम है तो माइनस चिन्ह रहेगा। 3 था इधर 2 है तो 1 तो बचेगा स्क्वायर के रूप में, प्लस 3x - 2। अब अगला स्टेप है, यहाँ 1 पावर यहाँ 2 पावर, 1 पावर बचेगा, साथ ही साथ माइनस है तो वो भी रहेगा, x का 1 पावर रह गया। तो x गुना x, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस x गुना x² फिर माइनस माइनस प्लस x गुना 2 तो 2x, इसका चिन्ह बदलेगा, इसका भी बदलेगा, और ये समाप्त होगा। तो बचा क्या, x और माइनस में 2,
यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, तो एक बार में ये निश्चित तौर पे कटेगा, तो ये x माइनस 2 होगा, ये चिन्ह बदलेगा, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। अब ये जो भागफल बचा, यही भागफल इसके बराबर था। इतना काम आप रफ में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट गुणनखंड करके भी कर सकते थे, तो उसमें से हमको ज़्यादा आसान लगा कि भाग कर लें। तो अब जो प्राप्त हुआ उसको आप यहाँ लिख देंगे। प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा जी एक्स है, लिखेंगे इसलिए जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आंसर यही आपको निकालना था चौथे प्रश्न में। अब इसका पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा है बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, और दूसरा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, तीसरा है घात आर एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। इसमें जो कहा गया है इसके कंडीशन को देखते हुए हमको बहुपद लेना है। तो पहला कंडीशन ध्यान में रखना है कि पी एक्स का जितना पावर है उतना ही पावर क्यू एक्स का भी हो। तो पी एक्स हम कुछ ले लिए, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिए, सपोज हम एक्स स्क्वायर ले लिए अपनी इच्छा से, तब एक्स स्क्वायर ले लिए, तो भाग जिससे दे रहे हैं वो पता नहीं है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भागफल आएगा वो होना चाहिए इतना ही पावर वाला। तो भागफल तो यहाँ है, इसको मैं लिख दूं, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये अंतिम में शेषफल है। तो इन बातों का ध्यान रखना है तभी ये समझ में आएगा। तो एक्स स्क्वायर लिए हैं जो कि भाज्य है, उससे तो मतलब है इसको, लेकिन जी एक्स क्या होगा पता नहीं, आर एक्स भी पता नहीं, लेकिन क्यू एक्स कहा है इतना ही घात वाला होना चाहिए, तो ले लेंगे क्यू एक्स एक्स स्क्वायर। अब आप सोचिए कि एक्स स्क्वायर में आप किससे भाग देंगे तो आपको एक्स स्क्वायर टाइम में ये कट सकता है, तो कोई भी संख्या लेना होगा, एक के ले लेंगे, एक से ही आप इसमें भाग दे दीजिए, तो भागफल तो इतनी बार में आएगा। तो यही आपका और शेष क्या आने वाला है यहाँ, तो शून्य आएगा। तो यही बहुपद आपका पहले नंबर में सेट हो गया। चूंकि इसमें ये निर्धारित नहीं है कि आप कौन सा लेंगे, लेकिन ये निर्धारित है कि आपका जो पी एक्स का घात हो वो क्यू एक्स के घात के बराबर दिखे। तो आप ये देख लीजिए, ये आपका हो गया है। अब आप इसको चेक भी एक बार कर लें, क्योंकि एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करना चाहिए। तो एल्गोरिथम में देखिए 1 से आप डिवाइड किए हैं एक्स स्क्वायर को, और ये जितनी बार में कटा है वो भी दिखाना है, और ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी ये संतुष्ट कर रहा है, 1 गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्राप्त भी हो गया। पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा आपके एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से आपको कहा गया है कि आप कोई भी आंसर ले सकते। यह अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।